नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए फ़िल्म लेके आया हूँ एक्स मकीना। ये फ़िल्म 2014 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7, जो कि बहुत ही बढ़िया होती है। ये फ़िल्म एक साईफाई थ्रिलर सस्पेंस आधारित फ़िल्म है। इसमें आखिर के प्लॉट तक आपको हो सकता है कि चीज़ें समझ ना आए, मगर आप पूरी फ़िल्म देखेंगे तो आपको इस फिल्म की पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। तो बिना किसी देरी के मैं इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं मनोज को। मनोज एक प्रोग्रामर होता है और उसे एक रोबोट की ट्यूनिंग करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। मनोज बहुत खुश होता है क्योंकि रोबोट की ट्यूनिंग करने के लिए बहुत कम लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और उसका नंबर लग गया होता है। इसलिए वो खुशी खुशी के साथ निकल पड़ता है रोबोट को ट्यून करने के लिए। रास्ते में एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि उसे बहुत दूर एक घने जंगल में ले जाता है, जहाँ पे एक लेबोरेटरी होती है। लेबोरेटरी में उसे एक नशीली साइंटिस्ट मिलता है। नशीली साइंटिस्ट उसे कहता है कि मैंने एक आर्टिफिशियल रोबोट बना दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ इंटरेक्शन करो और मैं उस पर रिसर्च करूँ कि वो तुम्हारे साथ कैसे बिहेवियर करती है। मनोज इस बात को करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद मनोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट के साथ इंटरेक्शन करने के लिए जाता है। उस रोबोट का नाम एवा होता है। ये एक फीमेल रोबोट होती है। एवा मनोज से बहुत सारे सवाल करती है, मनोज भी उससे बहुत कुछ पूछता है और इन दोनों के बीच में कनेक्शन डेवलप हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो लेबोरेटरी होती है उसमें बहुत बार लाइट बंद चालू होती रहती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो एवा होती है वो अपने चार्जिंग सर्किट से उस लेबोरेटरी के जनरेटर को कंट्रोल कर सकती है, जिससे कि वो जब चाहे तब उस लेबोरेटरी के कंप्यूटर्स को, दरवाजों को और कैमरा को बंद चालू कर सकती है। ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि लेबोरेटरी में एक सेविका होती है जिसका काम मुख्य रूप से खाना बनाना और साफ सफाई करना होता है। हालांकि वो विदेशी होती है इसलिए वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकती। ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जो मनोज होता है वो एवा के साथ फिर से इंटरेक्शन करने के लिए जाता है। एवा उससे वहाँ पे कहती है कि साइंटिस्ट एक अच्छा आदमी नहीं है, वो एक बदमाश टाइप का आदमी है, उससे तुम बच के रहना, उससे तुम सावधान रहना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम उससे सावधान रहना, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। जिसे सुनने के बाद मनोज वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। आगे हम देखते हैं कि जो नशीली साइंटिस्ट होता है वो बहुत सारी बियर पी के टल्ली होकर वहाँ पे सो जाता है। तो मनोज उसका ID कार्ड लेके उसका कंप्यूटर खोल के बैठ जाता है। कंप्यूटर में मनोज बहुत सारे वीडियो फाइल्स देखता है जहाँ पे वो देखता है कि जो नशीली साइंटिस्ट था उसने आगे भी बहुत सारे रोबोट बनाए थे और बहुत सारे रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे जो उस पर हमला कर देते थे, जिसको लेकर उसके साथ मारधाड़ भी होती थी और बहुत सारे रोबोटों को ख़त्म कर दिया गया था क्योंकि वो फेल एक्सपेरिमेंट थे। वो बहुत गुस्सा हो जाते थे, वो बहुत सवाल करते थे और वो किसी तरीके की चीज़ों को समझ नहीं पाते थे। इसलिए वो नशीली साइंटिस्ट ने बहुत सारे रोबोटों को बना बना के डिसमेंटल कर दिया था, यानी कि उसे एक तरीके से ख़त्म कर दिया था। ये सब देख के मनोज समझ जाता है। आगे वो देखता है कि जो खाना बनाने वाली लड़की होती है वो भी एक रोबोट होती है। ये देख के मनोज बहुत हैरान हो जाता है। उसे कहीं ना कहीं शक होता है कि अगर इतने सारे रोबोट यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं मैं भी तो रोबोट नहीं हूँ। तो जिसे देख के वो अपना हाथ पैर मुंह खोलने लगता है, चेक करता है, वो एक चाकू लेता है और अपने हाथ को काटता है और चेक करता है कि कहीं वो भी तो रोबोट नहीं है। मगर नहीं, ऐसा नहीं होता। मनोज एक हकीकत में एक व्यक्ति होता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि मनोज एवा से मिलता है और उससे कहता है कि हाँ, नशीली साइंटिस्ट एक गलत आदमी है क्योंकि उसने बहुत सारे रोबोटों को बना के तोड़ दिया था, उनके साथ मारधाड़ की थी, उन्हें ख़त्म कर दिया था। और हो सकता है कि नशीली साइंटिस्ट तुम्हारे साथ भी यही करेगा। एक बार तुम्हारा एक्सपेरिमेंट अगर फेल हो जाता है तो वो तुम्हें भी तोड़ देगा और तुम्हारा डिसमेंटल करके तुम्हें बंद करके रख देगा। जिसे देख के एवा दुखी हो जाती है। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। तो जो मनोज होता है वो एवा से कहता है कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, आज रात मैं लेबोरेटरी के सारे कोड बदल दूंगा जिससे कि तुम लेबोरेटरी के बाहर निकल सकोगी, और जो नशीली साइंटिस्ट है उसे मैं बहुत सारी बियर पिला दूंगा जिससे कि वो टल्ली होकर सो जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि जो नशीली साइंटिस्ट होता है वो मनोज के इस प्लान को देख लेता है। वो बियर पीने से मना कर देता है और उसे दिखाता है कि कल रात तुमने जो प्लानिंग की थी एवा के साथ वो मैंने सुन ली थी और इसीलिए मैंने बियर पीना भी नहीं प्रेफर किया और ना ही मैंने कोड बदलने के लिए तुम्हें कोई ID कार्ड दिया है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो नशीली साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि हम बस यही चेक करना चाहते थे कि ये जो आर्टिफिशियल रोबोट है वो तुम्हारे साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। हमने तुम्हें इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि तुम एक मेंटली वीक आदमी थे। तुम्हारे बचपन, तुम्हारा माता पिता, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप, सारी चीज़ें हमने एनालिसिस किया और हमें पता चला कि तुम एक बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति हो जिसके साथ कोई भी रोबोट खिलवाड़ कर सकता है, और इसीलिए हमने तुम्हें सिलेक्ट किया इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। जिसे देखकर मनोज दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत अच्छा प्रोग्रामर है इसलिए उसे सिलेक्ट किया गया था, मगर ऐसा नहीं होता है।
साथ ही जो नसीरी साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि जब भी इस लेबोरेटरी की लाइटें बंद चालू होती थी तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट था, इस बात का शक था कि जरूर कुछ पीछे चल रहा है। इसलिए मैंने एक बैटरी वाला कैमरा लगा दिया था रूम के अंदर, जिससे कि अगर लाइटें बंद भी हो जाए तो वो कैमरा रिकॉर्ड करता रहे और तुम्हारी सारी चीज़ें मुझे पता चल गई। तो जिसके बाद जो मनोज होता है वो कहता है कि मुझे भी लगता था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि तुम हमारी बातें सुन रहे होगे, इसलिए मैंने वो काम जो मुझे आज रात करना था वो मैंने कल ही कर दिया। मैंने लेबोरेटरी के सारे कोड बदल दिए और अब एवा बाहर निकल जाएगी। जिसके बाद होता भी बिल्कुल वैसा है। एवा रात के 10:30 बजे लेबोरेटरी के सारे दरवाजे खोल देती है और वो अपने लैब में से बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो वो खाना बनाने वाली रोबोट से मिलती है, उसके साथ कुछ डेटा एक्सचेंज करती है। वहीं हम देखते हैं कि जो नसीरी साइंटिस्ट होता है वो एवा को कहता है कि वो अंदर कमरे में चली जाए वरना वो उसे तोड़ देगा। जिसके बाद एवा और नसीरी साइंटिस्ट की फाइट होती है, मगर जब फाइट चल रही होती है तभी जो खाना बनाने वाली रोबोट होती है वो नसीरी साइंटिस्ट को चाकू घोंप देती है और नसीरी साइंटिस्ट का काम वहीं खत्म हो जाता है। हालांकि इस बीच में जो खाना बनाने वाली रोबोट होती है वो भी मारी जाती है। तो अब केवल एवा बची है और मनोज बचा है, क्योंकि नसीरी साइंटिस्ट और खाना बनाने वाली रोबोट दोनों मारे गए हैं हमले में। आगे हम देखते हैं कि जो एवा होती है वो अपने लिए नए कपड़े निकालती है, अपने शरीर को कवर करती है सिलिकॉन जेल वगैरह से, और फिर वो लेबोरेटरी में से बाहर निकलने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि जो मनोज होता है वो बेचारा चिल्ला रहा होता है, वो कहता है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो, मगर एवा उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखती। वो अपने नए कपड़े पहनती है और लेबोरेटरी के बाहर चली जाती है। यानी कि मनोज अब यहाँ पे परा परा मर जाएगा बिना खाए पिए भूखा रह के, और शायद एवा भी यही चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि मनुष्य बहुत बदमाश टाइप के लोग हैं। वो रोबोट को कैद करके रखते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्हें जब चाहे तब तोड़ देते हैं, उनके साथ मारधार करते हैं। इसलिए एवा को शायद ये लगा होगा कि मनोज भी तो एक मनुष्य है और उसके साथ भी वही बर्ताव होना चाहिए जो कि बाकी सब रोबोट के साथ होता है। जिसके बाद एवा लेबोरेटरी में से बाहर निकलती है। वो बाहर के पर्वत, नदी, नदियाँ सब कुछ देख के बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे हेलीकॉप्टर मनोज को लेने आता है। हालांकि हेलीकॉप्टर वाले को पता नहीं होता, इसलिए वो एवा को लेके वहाँ से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि एवा अब बड़े से शहर में यहाँ वहाँ घूम रही है और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी। आपको क्या अच्छा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, उसके पैसे नहीं लगते। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।